वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। 31 यानी 31 मार्च से सऊदी के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो जाएंगे शुरू। जमीनी और समंदरी रास्ते भी खोलने का सऊदी हुकूमत ने लिया फैसला। नॉर्थ कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने फिर अमेरिका को बताया अपना बदतरीन दुश्मन। कहा, दुश्मन ताकतों को रोकने के लिए अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाएंगे मजीद बेहतर। ट्रंप ने जो बाइडन की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत न करने का किया ऐलान, तो बाइडन ने कहा बेहतर हुआ। ट्रंप का अकाउंट ट्विटर ने हमेशा के लिए कर दिया बंद। फ्यूचर में तशद्दुद भड़काने का जाहिर किया था अंदेशा। लव जिहाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। कहा, मुस्लिम लड़के के साथ हिंदू लड़की के शादी के मामले में लड़की के नाम पर 1 महीने में कराए जाएं 3 लाख की एफडी। अब किसानों के आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट के जरिए खत्म करवाने की मोदी सरकार की प्लानिंग। किसानों के प्रोटेस्ट से रोज 3,500 करोड़ का नुकसान होने की कही बात। सुप्रीम कोर्ट से किसानों को हटाने की मांग की। और महाराष्ट्र के जिला भंडारा के अस्पताल में आग लगने से 10 न्यू बॉर्न बेबीज की हुई मौत। सीएम उद्धव ठाकरे, मोदी, राहुल गांधी व दीगर ने जताया गहरा दुख। महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख मुआवजे का किया ऐलान। और पेश खबरों की तफसील। सऊदी अरब की होम मिनिस्ट्री के एक सरकारी जरिए ने बताया है कि 31 मार्च यानी 31 मार्च से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर सर्विस शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ साथ ग्राउंड, रास्ते और बहरी गुजरगाहें भी खोलने का फैसला किया गया है। 31 मार्च 2021 से शहरियों और सऊदी में रहने वाले अफराद को दूसरे मुल्क सफ़र करने की इजाज़त होगी और बाहर से मुसाफिर भी सऊदी अरब आ सकेंगे। कोरोना के पेश नज़र सऊदी अरब की हुकूमत ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी थी। सऊदी अरब के इस ऐलान के बाद वहां फंसे लोगों की वतन वापसी की राह आसान हो जाएगी, ताहम उन्हें मजीद 2 महीने इंतजार करना होगा। नॉर्थ कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने कहा है कि अमेरिका उनके मुल्क का बदतरीन दुश्मन है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया के बारे में अमेरिका की पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आएगा और ये इस बात पर मुनहसर नहीं करता कि व्हाइट हाउस में किसने आला मुकाम हासिल किया है। शुमाली कोरिया के रहनुमा ने जोर दिया कि अमेरिका अपनी दुश्मनाना पॉलिसियां ख़त्म करेगा, तब ही दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे। इसके अलावा किम जोंग उन ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया दुश्मन ताकतों को रोकने के लिए न्यूक्लियर हथियारों को बेहतर बनाएगा। उन्होंने कहा कि स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार करना ज़रूरी है, जिसका वॉर में मुख्तलिफ तरीक़ों से टारगेट्स और ऑपरेशन की बुनियाद पर इस्तेमाल किया जा सके। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अमेरिकी कांग्रेस की इमारत कैपिटल हिल पर हमले से इंसानियत को शदीद धचका लगा है। इस्तांबुल में उन्होंने कहा कि अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन समझने वाले आज दुनिया के सामने बेनकाब हो गए हैं। सदर एर्दोगान ने हमले में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत की और उम्मीद की कि अमेरिका में इक़्तिदार की मुंतक़िली पुरअमन माहौल में हो जाएगी। अमेरिका की पार्लियामेंट के तौर पर काम करने वाली इमारत कैपिटल हिल पर ट्रंप के हामियों के हमले ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को शर्मिंदा कर दिया है। अमेरिकी पार्लियामेंट पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में तनकीद का निशाना बन गए हैं। ऐसे में ट्रंप ने अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा है कि वो जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं करेंगे। अमेरिका से मिलने वाली खबरों में बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि पार्लियामेंट ने नताइज की तौसीक़ कर दी है। पुरअमन तौर पर इख्तिदार जो बाइडन को सौंपने पर वो कायम है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद नौमंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी जवाब में कहा है कि बेहतर है कि ट्रंप उनकी हलफ बर्दारी तकरीब में मौजूद न हों। वार्निंग दिए जाने के बावजूद ट्रंप की जानिब से खतरा बरकरार रहने के सबब आखिरकार माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। ट्विटर की तरफ से यह कार्रवाई अमेरिकी पार्लियामेंट के अहाते में हुए वायलेंस के बाद की गई। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि उसे इस बात का अंदेशा है कि ट्रंप तशद्दुद यानी वायलेंस को और भड़का सकते हैं। इससे पहले ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को 12 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था।
ایران کے سابق اصلاح پسند صدر مرحوم علی اکبر ہاشمی رفسنجانی کی صاحبزادی فائزہ ہاشمی رفسنجانی نے سیریا میں ایران کی مداخلت پر اپنی حکومت کو ہی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا ہے کہ سیریا میں 5 لاکھ افراد کی موت کا ذمہ دار ایران ہے۔ ایران کی سیریا میں مداخلت کی وجہ سے 5 لاکھ افراد موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ ایک انٹرویو میں فائزہ ہاشمی نے کہا کہ میرے والد نے پاسداران انقلاب کے کمانڈر قاسم سلیمانی کو بار بار مشورہ دیا تھا کہ وہ سیریا میں مداخلت نہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ علی اکبر ہاشمی رفسنجانی نے شروع دن سے ایرانی حکومت سے کہا تھا کہ وہ سیریا کے بحران میں مداخلت نہ کرے ورنہ وہاں پر بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا، اور ان کی بات نہیں مانی گئی۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترک سیٹ 5A کے آربٹ میں جانے کے بعد اب اسپیس میں ترکی کے سیٹلائٹس کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ ترکی نے اگلے 30 سال کے لیے آربٹ کے رائٹس اپنے نام کر لیے ہیں۔ صدر ایردوان نے کہا کہ ان کی حکومت کا سب سے بڑا ٹارگٹ سال 2022 میں ترک سیٹ 6A اسپیس میں بھیجنا ہے۔ یہ سیٹلائٹ مکمل طور پر مقامی ٹیکنالوجی سے تیار کیا جا رہا ہے، جس کے بعد ترکی سیٹلائٹ کی تیاری میں خود کفیل ہو جائے گا اور اسے ویسٹرن کنٹریز یا امریکہ پر ڈیپینڈ نہیں ہونا پڑے گا۔ سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو نیوم شہر میں کورونا ویکسین کی پہلی خوراک دے دی گئی ہے۔ سعودی ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر توفیق بن فوزان الربیہ نے خادم الحرمین و شریفین کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے وبا کے آغاز سے اب تک ملک کی سرزمین پر شہریوں اور مقیم افراد کی صحت اور ان کی جانوں کے تحفظ کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیے۔ ڈاکٹر ربیہ نے کہا کہ آج شاہ سلمان کو ان کی خواہش کے مطابق ویکسین لگائی گئی۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے نیشنل نیوز۔